जो आपको सबसे कठिन लगती द्विघात समीकरण और उसका आप गुणनखंड विधि से सही हल नहीं निकाल पाते, आज उन समीकरणों को देखिए बहुत आसानी से। एक बार अगर आपने इन चारों सवालों को देख लिया तो फिर जिंदगी भर आप इन समीकरणों को हल निकालने के तरीके नहीं भूलोगे। एकदम मतलब ट्रिक के साथ समझा रहा हूँ, जिससे आसानी से आपके दिमाग बैठ जाए। सबसे पहली समीकरण है जैसे 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 और गुणनखंड विधि से हल कर सकते हो। जैसे देखिए सबसे पहले क्या करना है, दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो गुणा में कितना लाना है वो, और एक योग में, मतलब इनकी सहायता से। अब गुणा में कितना लाना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 और अचर पद है 4, इन दोनों का गुणा करने पर कितना आ रहा है 3 इंटू 4 बराबर 12। सीधा याद रखो तो फर्स्ट और लास्ट के गुणांकों को लेना है, तो गुणा करने पर 12 लेना और जोड़ने पर कितना लाना है 4√3, चिन्ह भले मत लो सीधा ले सकते हो। अब हमें टुकड़े करने 12 के, तो 12 के गुणनखंड करने, 1 का भाग 12 बार, 2 का भाग 6 बार, 3 का भाग 4 बार। अब ऐसा जोड़ा जिसको योग करने पर ये आता है तो किसी भी जोड़े में नहीं आता। मतलब ये चीज पहले आप ऐसे करते हैं कि हम इससे हल निकाले, तो ऐसा कोई भी जोड़ा नहीं है जिसको जोड़ने पर 4√3 है, क्योंकि 4√3 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या तो इन परिमेय संख्याओं के योग से कभी मिलती ही नहीं है। तो अब क्या करोगे, ऐसा जब भी सवाल है जिसमें x का गुणांक है वो अपरिमेय संख्या के जैसा लिखा हुआ है, रूट वाली संख्या साथ में, तो सबसे पहले आप उसी रूट का गुणा करो। जैसे √3 इंटू √3 का गुणा करने पर कितना आता है, इसी संख्या को लेना। अगर यहाँ पर √2 है तो √2 लीजिए। अब √3 का √3 से गुणा करोगे, इनका गुणा होता है रूट में, 3 इंटू 3 हो जाता है 9 और 9 का वर्गमूल कितना आता है 3। तो अब जैसे यहाँ हमें 3 मिल जाता है और लाना कितना, गुणा करने पर टोटल 12। तो अब मैं इस 3 का और किस से गुणा करूं, चार मतलब 12 आ जाए तो गुणा करूंगा 4 से। ध्यान रखना थोड़ा इस बात को, रूट में सेम संख्या लेनी है और उनका गुणा करने पर कितना आना वो आगे लिख लेना एक बार अपने कि 3 आता है। अब 3 की जगह हमें गुणा में लाना कितना है 12, तो अब और कितना किससे गुणा करें तो 4 से, तो 4 से गुणा कर लिया। अब इस 4 के टुकड़े करो जिसको जोड़ने पर वापस 4 आए, तो अब हम जोड़े बनाएंगे 4 के, 1 4 2 का 2। अब ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसको जोड़ते ही 4 हो जाए, तो 2 प्लस 2। अब इसको देखो तो सीधा देखिए, अब जोड़ने पर तो आना चाहिए 4, तो 2 और 2 और साथ में किसको लिया √3 को, मतलब ये 2 और 2, तो 2 का 2 से गुणा 4, मतलब सॉरी जोड़ने पर 4 और √3 का √3 से गुणा 3, तो 4 इंटू 3 का गुणा भी कितना होता है 12। तो अपने दो जोड़े मिल गए, 2√3 और दूसरा भी 2√3। अब उसको वहां पर लिखना है 3x² माइनस के 4 लेने तो माइनस के लेने, तो 2√3 x माइनस के 2√3 x प्लस का 4 बराबर 0। दो दो के जोड़े बना लो। एक बात देखो, जैसे इसको आप चिन्ह एडजस्ट नहीं कर पाते या चिन्ह समझ नहीं आता, जैसे देखो 4√3 x है, इसकी जगह हमें अभी वाले जोड़े 2√3 और 2√3, जोड़ने पर 4 लाने माइनस बार रख लो, 2√3 प्लस 2√3 जोड़ने पर 4√3 आ रहा है। तो रूट है वो x की भांति अपने काम करेगा। जैसे आप यहाँ x समझ लो, 2x से 2x 4x होता है जोड़ने पर, तो x की जगह √3 आ जाता है, तो यहाँ भी √3 ही रहता है। जोड़ने पर √3 से नहीं होता, इस बात को भी ध्यान रखना। अब साथ में x है तो माइनस का 2 से गुणा करोगे माइनस का 2√3x और माइनस का प्लस से गुणा करोगे माइनस का 2√3x। समान चिन्ह नहीं हो अंदर और बाहर तो चिन्ह किसका आता है माइनस का। तो इस तरह से दो टुकड़े हो जाते हैं ये। अब एक और यहाँ ध्यान रखना, जब भी यहाँ आगे वाली संख्या और रूट के अंदर वाली संख्या सेम हो तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको लगेगा कि 3 और इसमें तो कोई कॉमन ही नहीं आ रहा है, लेकिन इस 3 को किस भांति समझना है, इधर साइड में समझना, 3x² माइनस 2√3x। तो यहां से जैसे देखिए सेम संख्या जब रूट में और बाहर हो तो ऐसी स्थिति में इस 3 को दो भागों में टुकड़े कर दो, किसका उसी से गुणा करें कि 3 आ जाए, तो √3 इंटू √3 अभी बताया था, वापस गुणा करने पर कितना आ जाएगा 3, साथ में x² है माइनस 2√3x है। तो बताइए ऐसा कौन सा कॉमन आ रहा है, तो √3 कॉमन आ रहा है। बस यहां से सीधा याद रखो, तो जो रूट में और बाहर सेम संख्या हो, यहाँ x² के आगे और यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में वो रूट की संख्या कॉमन आती है, यानी √3 कॉमन ले लिया। अब उसके बाद पीछे जो √3 के साथ सॉरी x भी दोनों में x² और x में x कॉमन आ गया,
अब कोष्टक के अंदर √3 का किससे गुणा करो 3 आ जाए, तो अभी वाले टुकड़े याद करो, किससे क्या बचेगा √3 और साथ में एक्स, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लिया था एक्स बचा, माइनस √3 कॉमन चला गया, तो पीछे क्या बचा 2 और एक्स भी कॉमन, तो यहाँ केवल 2। अब क्या करना है, यही संख्या थोड़ी सी जगह छोड़ करके आगे लिख लो बराबर 0। तो दूसरे में कॉमन नहीं लिया सर, दूसरे में क्या करना है, इस संख्या का अब जैसे देखो √3 का किससे गुणा करो कि 2√3 आ जाए, वो भी माइनस के, तो √3 का किससे गुणा किया जाए कि माइनस के 2√3 आए, तो सीधी सी बात है -2 से गुणा करो, तो बाहर ले लेना है -2, दूसरा अपने आप सही हो जाएगा, देखो -2 का -2 से प्लस का 4, दोनों अंदर और बाहर समान चिन्ह हो तो आएगा प्लस का, और अंदर और बाहर दोनों में एक जगह माइनस एक जगह प्लस है तो माइनस आएगा। तो ये देख लो, माइनस का अंदर जहाँ चिन्ह कोई नहीं होता वहां प्लस का माना जाता है, तो प्लस का माइनस से गुणा माइनस और माइनस का माइनस से प्लस। अब इसके बाद फिर बाकी वाली समीकरणों को जैसे करते हैं वैसे ही करना है, एक बार कोष्टक के बाहर की संख्या लिख लो, तो बाहर √3x और माइनस का 2, एक बार कोष्टक के अंदर की संख्या लिख लो √3x माइनस का 2, तो यहाँ दोनों सेम जोड़े बन रहे बराबर 0। अब उसके बाद प्रत्येक को 0 के बराबर लेकर के हल कर सकते हो। अब बन गई रैखिक समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 है, और रैखिक समीकरण हम आसानी से हल कर सकते हैं, पहला और दूसरा √3x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान निकालना। अब जैसे देखो बिल्कुल अगर आपकी गणित कमजोर है तो यहाँ से एक एक चीज बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, माइनस प्लस की संख्या का पक्षांतरण, तो माइनस का 2 इस तरफ जाते ही प्लस का 2, इधर 0 है तो 0 + 2 2। अब x का मान निकालना, x के साथ √3 किसमें गुणा में, यहाँ अगर प्लस में या भाग में होता तो x बटे √3 भाग में ऐसे लिखता, प्लस में होता तो x प्लस √3 ऐसे होता, माइनस में होता तो x माइनस √3 ऐसे लिखा जाता, और गुणा में होता है जब x इंटू √3 लिखते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं √3x, मतलब गुणा वाली संख्या आगे आ जाती है, बीच में कोई चिन्ह नहीं लगता है गुणा में। तो अब ये गुणा की संख्या सामने जाते ही भाग में हो जाएगी। जब भी आप किसी अचर का पक्ष बदलते हैं तो उसका चिन्ह भी बदल जाता है, माइनस वाली संख्या प्लस में और गुणा वाली संख्या भाग में, तो ये पहला उत्तर मिला। इसी तरीके से इस दूसरे का भी सेम आएगा, माइनस का 2 इस तरफ आते ही प्लस में, √3 गुणा में इस तरफ आते ही भाग में। अतः द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल एक तो है 2/√3 और दूसरा भी है 2/√3, दोनों समान मूल है। इस तरीके से यह तो हुआ पहला जिसके अंदर 20 में रूट है, तो इसी सेम टाइप से दूसरा हो जाएगा। ये तरीका क्या है जिसके बाहर रूट है, तो इससे भी समझना, इतना देख करके छोड़ मत देना, क्योंकि अगला भी एक इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर जोड़े बनाते समय बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब लेंगे अगले सवाल को, तो अगला तो सेम सवाल है, उसको एक बार शुरू से बता देता हूँ, बाकी आप उसको पूरा हल भी कर सकते हैं। बराबर 0 है तो यहाँ पर गुणा करने पर कितना लाना है, फर्स्ट और लास्ट का 3 × 2 6, और योग पर बीच वाली संख्या का गुणांक x का गुणांक 2√6, योग में लाना है 2√6। अब जैसे देखो इसको फिर 6 के टुकड़े करोगे, 1 का भाग 6 बार जा रहा है, 2 का भाग 3 बार जा रहा है, 2 ही टुकड़े बने, लेकिन ऐसा कोई टुकड़ा या ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है जिसको जोड़ने पर 2√6 आते हैं। सीधी सी बात है, बिना रूट की संख्या को जोड़ने से रूट कभी आता नहीं। तो अब क्या करेंगे, फिर भाई पिछला सवाल वाला तरीका याद रखो कि अगर रूट के अंदर कोई संख्या आई है योग में, तो आप दोनों जगह उससे ही लिख लो, √6 और √6, मतलब हम दोनों टुकड़े इसी के करेंगे। टुकड़े क्यों करने पड़ते हैं, 3 पदों को 4 में बांटने के लिए। अब जैसे देखो इन दोनों का आपस में गुणा करो तो √6 का √6 से गुणा कितना हो जाता है 6। अब वहां तक जाना है तो इस 6 का किससे गुणा करो किससे आ जाए, तो 6 का गुणा तो 1 से ही करना है, तो इस बार हमें आगे कोई ज्यादा संख्या नहीं लेनी पड़ेगी, 1 से ही गुणा करना, तो गुणा 1 से करना है, और जोड़ने पर कितना लेना है 2, तो गुणा में तब और कोई संख्या लेनी नहीं है, लेकिन ऐसी संख्या लो गुणा भी 1 से करना है, एक के ही टुकड़े बनाने, 1 का भाग 1 बार जाएगा, तो दोनों जगह क्या ले लोगे 1, मतलब 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो अपने इस बार जोड़े क्या बनेंगे 3x² माइनस बार रख लो भले कोष्टक के अंदर रूट से, और 2 लाना है तो प्लस का √6 साथ में x -2 बराबर 0। अब कोष्टक सोल्व करिए, माइनस के गुणा √6 से माइनस √6 और साथ में x, फिर माइनस का प्लस से माइनस √6
साथ में एक्स माइनस 2। और इनको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं अगर इस तरीके का कोष्टक नहीं बनाते और आपने थोड़ा सा इसका अच्छा सा प्रैक्टिस किया है। तो जैसे देखो हमने रूट से का रूट से गुणा किया, रूट में सेम संख्या होती है इसका गुणनफल रूट हट जाता है, से आता है। अब से ही लाना है गुणा में, तो और गुणा किसी से करना नहीं है। लेकिन अब इन दोनों को जोड़े तो कितना आता है, तो रूट से को जब जोड़ते हैं तो रूट के अंदर वही संख्या रहती है, जुड़ता है इसके आगे का गुणांक है। अगर कोई गुणांक नहीं होता वहां कितना एक है, तो इनको जोड़ने पर 2 आ रहा है। तो रूट से प्लस रूट से दोनों प्लस के, लेकिन यहाँ माइनस के 2 लाने हैं तो दोनों माइनस के ले लो। 3x² माइनस रूट से एक्स माइनस का रूट से एक्स माइनस 2 बराबर 0। दो दो के जोड़े बनाइए। अब क्या करोगे, पहले जोड़े में कॉमन 3 और 6 में तो कोई कॉमन आता दिख नहीं रहा है। अब ऐसी स्थिति में एक चीज का और ध्यान रखना है, जैसे एक एक डिटेल अंदर इस बार कोई ये सीधी संख्या है नहीं जो अभाज्य संख्या पिछले सवाल में जैसे रूट 3 था उस तरीके से रूट से है। और रूट से अगर रूट 2 का रूट 3 से गुणा करो तो ऐसे गुणा होते हैं वो, मतलब सह के गुणनखंड क्या है, सह के 2 और 3 है। तो रूट वाली संख्या का जब गुणा करते हैं सेम नहीं हो, अलग अलग हो, तो रूट के अंदर गुणा होता है, रूट से आता है। तो यहाँ अगर मैं इसकी जगह रूट 2 और रूट 3 दोनों लिखूं तो भी है। अब बाहर क्या है, 3 है और 3 का टुकड़ा यहाँ भी हो रहा है, तो इस 3 को रूट के रूप में लिख लो। तो रूट 3 डॉट रूट 3 मतलब गुणा x² माइनस रूट से को कैसे लिखोगे, रूट 2 डॉट रूट 3 एक्स। इस तरीके से अगर आपने कर लिया तो जिंदगी भर आप इस विधि को नहीं भूलोगे। अब ये टुकड़ा आप इस तरफ कर लीजिए, उधर लिखने की आवश्यकता नहीं है। रूट 3 डॉट रूट 3 x² माइनस रूट 2 रूट 3 एक्स। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या करना है, पहले जोड़े के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, तो रूट 3 पहले जोड़े में कॉमन आ रहा है, x² और x में x कॉमन आ रहा है, रूट 3 कॉमन ले लीजिए, रूट 3 x कोष्टक बना लीजिए। रूट 3 कॉमन लेने के बाद किसी क्या बचा, तो रूट 3 और साथ में x बच गया, तो रूट 3 और x पीछे बच गया, माइनस रूट 3 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा, रूट 3 और x दोनों कॉमन, तो रूट 2। तो यहाँ पर रूट 2 लिख लो, सेम संख्या आगे लिख लो, वरना इसमें फिर कॉमन लेने के लिए ये पूरा इस तरीके से टुकड़ा करना पड़ेगा, रूट से का रूट 2 रूट 3 और 2 का रूट 2 इंटू रूट 2। नहीं तो आपने सेम आगे लिख लिया तो थोड़ा सा आपका टाइम भी बचेगा। रूट 3 x माइनस रूट 2। और अब आप ध्यान रखो रूट 3 का मैं किससे गुणा करूंगी, रूट से हो जाएगी। तो रूट 3 का रूट 2 से गुणा करने पर रूट में से आता है, अभी बताया था। तो यहाँ पर रूट 2 और चिन्ह लाना है, माइनस लाना है, अंदर तो प्लस तय है पहले से, तो बाहर चिन्ह किसका ले लो, माइनस का। अब बाकी अब जैसे देखो इस स्थिति के अंदर यहाँ लास्ट वाला प्लस में है, ये थोड़ी सी करेक्शन सुधार लीजिए, समीकरण लिखते समय त्रुटि हो गई है। तो यहाँ पर माइनस का माइनस से गुणा प्लस, तो ये भी चीज हो गई क्लियर। वो केवल उतारते समय सवाल लिखा उस समय मिस्टेक से प्लस की जगह माइनस लिख दिया। अब जैसे बराबर 0 और एक बार रूट के बाहर की संख्या लिख लो, एक बार रूट के अंदर की संख्या, तो रूट 3 x माइनस रूट 2, अंदर भी वही है रूट 3 x माइनस रूट 2 बराबर 0। तो पिछले सवाल की तरह ही सेम आगे करोगे, रूट 3 x माइनस रूट 2 बराबर 0, तब x का मान माइनस का रूट 2 उधर जाते ही प्लस का रूट 2 और रूट 3 x के साथ गुणा में उस तरफ जाते ही भाग में, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ा रूट खींच करके 2/3। और ऐसे ही दूसरे का ला जाएगा, x का मान मिल जाएगा माइनस का रूट 3 x माइनस रूट 2 बराबर 0, तब x का मान क्या बन जाएगा, माइनस का इस तरफ आते ही प्लस में और रूट 3 गुणा में इस तरफ आते ही भाग में। अब इसका मान क्या बन जाएगा, 2/3। तो यहाँ से दोनों मूल प्राप्त हो जाते हैं। अब इसको साथ साथ में कभी आपको लिखना भी है तो वीडियो रोक करके भी लिख लीजिए। अगर क्लियरिटी सही नहीं दिख रही है तो थोड़ा पीएस है उसको 360 कर लीजिए क्वालिटी को। अब एक संख्या बची है जिसके अंदर फर्स्ट और लास्ट में रूट आ जाता है, तो ये तो बहुत आसान है, इसमें दिक्कत होती नहीं है। रूट 2 x² प्लस के 7x प्लस के 5 रूट 2 बराबर 0। तो क्या करना है, वापस अपना तरीका वही कि गुणा करने पर कितना लाना है, तो गुणा करने पर फर्स्ट और लास्ट का गुणा। तो फर्स्ट के अंदर तो है रूट 2 और लास्ट में क्या है 5 रूट 2, इन दोनों का आपस में गुणा करो। तो परिमेय का परिमेय से गुणा होता है, अपरिमेय का अपरिमेय से। 1 का 5 से गुणा 5 और रूट 2 का रूट 2 से। अभी बताया था रूट के अंदर सेम संख्या है तो भले ही रूट के अंदर गुणा करके लिख लो, रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 4 और 4 का वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा 2।
ऐसी संख्या जिसका उसी से गुणा करने पर 4 आ जाए, ये तो सबको ही पता है। तो अपनी तरफ से √2 का √2 से 2 और 5 का 1 से 5, तो 5 × 2 कितना होता है 10, यानी इस बार गुणा करने में कितना लाना है 10 लाना है। और भाग देने पर सॉरी जोड़ने पर तो योग के अंदर 20 वाला पद 7 लाना है। तो देखो आसानी से टुकड़े कर सकते हैं, 10 के गुणनखंड करने 1 का भाग 10 बार, 2 का भाग 5 बार। अरे ऐसा कौन सा जोड़ा जिसको जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो 7 की जगह 2 + 5 लिख लेंगे। तो √2 x² प्लस 7 की जगह 2 + 5, भले 5 + 2 लिखो, जैसा लिखोगे वैसे हल हो जाएगा। x + 5 √2 बराबर 0। अब क्या करना है, कोष्टक सोल्व कर लो। √2x² प्लस का 2 का 1 से गुणा 2x, 5 का 1 से गुणा 5x, आगे तो प्लस ये दिक्कत है नहीं, माइनस होता तो उसका साथ में और गुणा करना पड़ता, बराबर 0। 4 पद हो गए तो 2 के जोड़े बना लो। अब पहला जोड़ा, और यहाँ फिर से वही बात याद रखो, √2 है और बाहर भी रूट है, तो सेम संख्या जब अंदर और बाहर हो, अगर आप 5 पहले लिख लोगे तो फिर 5 √2 में तो कोई कॉमन आता नहीं। जैसे हो सके एक चीज और देखो, परीक्षा में आपने भूल से 5x पहले लिख दिया है, 2x बाद में लिख दिया है, लिख सकते हैं प्लस मत आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस समय आप टुकड़े करोगे, उस समय क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है गुणांक के रूप में, केवल x कॉमन आ रहा है। तो √2x + 5 और वही सेम आगे लिखना है √2x + 5। तब क्या करना है, √2 का किस से गुणा करें कि 2 आ जाए, तो सीधे सी पता है √2 से गुणा करूंगा, √2 का √2 से गुणा करूंगा 2 आएगा, और प्लस का किससे गुणा करें प्लस आ जाए तो प्लस, इस तरह टुकड़े करने। और यहाँ सेम संख्या रूट में और बार है, तो ऐसी स्थिति में रूट कॉमन लेना है, √2 और साथ में x। अब √2 कॉमन आ गया, पीछे बचेगा x प्लस 2 में √2 का भाग कितनी बार जाएगा, √2 बार। या ऐसे याद रखो, √2 का किससे गुणा करोगे 2 आ जाए, 2 ही लाना है तो उसी √2 से गुणा करोगे, थोड़ी सी जगह छोड़ करके आगे लिख लो, बराबर 0। x के किससे गुणा करें 5x आ जाए प्लस का, तो प्लस की 5 से। इस प्रकार से एक बार कोष्टक के बाहर की संख्या लिख लो, एक बार कोष्टक के अंदर की। तो √2x + 5 और x + √2 बराबर 0। यहाँ से भी देखो सेम आएगा, √2x + 5 और x + √2 बराबर 0। अब फिर वही, जब आपने जोड़े बना लिए, गुणनखंड कर लिए, रैखिक समीकरण के रूप में बदल दिया, अब एक बार कोष्टक के बाहर की संख्या और अंदर की संख्या को 0 के बराबर रखो। पहला 0, दूसरा x + √2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना मिल जाता है, प्लस का 5 इस तरफ जाते ही -5, और √2 जो गुणा में इस तरफ जाते ही भाग में, तो ये पहला शून्य। दूसरा x बराबर प्लस का √2 इस तरफ जाते ही -√2। अतः मूल द्विघात समीकरण मूल है -5/√2 और -√2 है। इस तरीके से आप द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हैं। और अगर ये लिखना है तो वीडियो को पॉज करके रोक लो, मतलब उसको वीडियो को रोक करके एक बार लिख लो, और उसके बाद अब लास्ट द्विघात समीकरण बचती है। अगर ये सीख ली तो इसके बाद इस अध्याय में द्विघात समीकरण में या फिर आपके 9th क्लास के बेस पर भी गुणनखंड करने हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है किसी भी तरीके से। तो चौथे सवाल के अंदर तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, केवल इसीलिए लिया है कि जब भी कोई ऐसी संख्या बट्टे में आ जाए तो हम गुणा कैसे करें, जोड़ा किसका बनाएं, क्या याद रखना है। तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहला काम करो, लसप ले लो, या जो बट्टे में है उसी का गुणा कर लो। जैसे 8 बट्टे में है, इनके बट्टे में कुछ नहीं, 8 से गुणा कर लो, या फिर आप इन तीनों का लसप ले लो, 8 लसप आएगा। प्रत्येक हर में एक एक है, 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 का 2 से गुणा करोगे 16x² माइनस 1 का भाग 8 बार, 8 का 1 से गुणा करोगे 8x प्लस 8 का भाग 8 में दोगे 1 बार, लसप भाग देना, अंश से गुणा करना है, तो 1 बार 1 का 1 से गुणा करोगे 1। अब क्या है, जो बट्टे में संख्या आई ना, इसको मतलब सीधा तो नहीं हटाते, पर हम लिखते भी नहीं साथ में, क्योंकि उसके पीछे कारण है कि बराबर के बाद 0 है, उसको एक भिन्न मान लो, और बराबर से पहले तो भिन्न है ही, तो वज्र गुणा कर सकते हैं। वज्र गुणा करने पर 8 के गुणा 0 से हो जाएगा 0, और ये बचेगा 1 के गुणा, तो यहाँ से आ जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। तो 3 पद आ गए, 3 को बांटना किसमें, 4 में, तो 4 मारने का तरीका अभी वाला सेम, गुणा करने पर कितना लाना है, तो फर्स्ट और लास्ट 16 का 1 से गुणा 16, और जोड़ने पर कितना लाना है, तो माइनस का 8 यानी केवल 8 ले लो, तो 16 का गुणनखंड करो, 1 का भाग 16 बार, 2 का भाग 8 बार,
4 का भाग जाएगा 4 बार, अब इसके अलावा और किसी का नहीं। तो ऐसा कौन सा जोड़ा जिसको जोड़ने पर 8 आ रहा है? 4 प्लस 4, तो 16x²। अब माइनस के 8 लाना है तो -4 ले लो, वरना आपको तरीका बताया कोष्टक में लिख लो, फिर अपने आप चिन्ह सोल्व हो जाएगा। +1, तो 16x² माइनस का 4 से गुणा -4, साथ में x, फिर माइनस का प्लस से गुणा -4x+1 बराबर 0। अब जोड़े बना लो दो दो के। पहले जोड़े में कॉमन क्या आ रहा है? 16 और 4 में किसका भाग जा रहा है? पूरे पूरे 4 का, और x² और x में x का। तो 16 के अंदर 4 का भाग दे दो 4 बार, साथ में x, -4 में 4 का भाग 1 बार, तो 4x-1 सैम संख्या आगे लिख लो 4x-1। अब जैसे देखो, अगर आप ये सैम संख्या नहीं लेकर के कॉमन लेने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि माइनस का 1 कॉमन लोगे, +1 है आगे, तो -1 तो कॉमन आता ही नहीं है, मतलब सोचोगे नहीं। लेकिन ऐसा लिखा है तो अब इस -4x को इससे गुणा करो, माइनस का 4 आ जाए, तो -1 से संख्या तो लानी नहीं, सेम है, बराबर 0। एक बार कोष्ठक के बाहर की संख्या, एक बार कोष्ठक के अंदर की संख्या, बराबर 0। तो 4x-1 बराबर 0 और दूसरा भी 4x-1 बराबर 0, यानी इस बार भी इन दोनों के सेम मूल आएंगे। तो माइनस का 1 इस तरफ आते ही प्लस का 4 गुणा में इस तरफ आते ही भाग में, x बराबर यहाँ भी 1/4। तो इस प्रकार से आपने द्विघात समीकरण में किसी भी तरीके की समीकरण आ जाती है तो उनको हल करने की बहुत आसान सी विधि का विश्लेषण किया है, मतलब उनके बारे में चर्चा करिए। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो फॉलो भी कर लेना। थैंक यू।